हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प और बीपीसीएल की, जिन्होंने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पार्टनरशिप की है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको हीरो मोटोकॉर्प और बीपीसीएल के शेयर्स लेने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई हीरो मोटोकॉर्प करती क्या है, तो इनके कस्टमर्स दुनिया भर में हैं जिनके लिए टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मोटरसाइकिल और स्कूटर्स को डिजाइन और डेवलप करते हैं। 2001 में ये सेल्स वॉल्यूम के मामले में दुनिया की लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई थी और 20 साल से इन्होंने इस टाइटल को मेंटेन किया हुआ है। इनकी प्रेजेंस एशिया, अफ्रीका, साउथ और सेंट्रल अमेरिका के लगभग 43 देशों में है। और ये इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया की जो टू व्हीलर मार्केट है वो दुनिया की लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट है और वहां पे डोमिनेंट मार्केट लीडर है, यानी कि इनके पास 50% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है। और अब अगर बात की जाए बीपीसीएल की, तो ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, इंडियन ऑयल नंबर वन पे है। और अगर रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये भारत में थर्ड लार्जेस्ट है, इंडियन ऑयल और रिलायंस के बाद इनका नंबर आता है। और टर्नओवर के बारे में बात की जाए तो ये भारत की सेवंथ लार्जेस्ट कंपनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले नंबर पे आती है रिलायंस, दूसरे नंबर पे एसबीआई, तीसरे नंबर पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, चौथे नंबर पे ओएनजीसी, पांचवें नंबर पे राजेश एक्सपोर्ट, छठे नंबर पे टाटा मोटर्स और सातवां नंबर मिलता है भारत पेट्रोलियम को, जिनका कि 30 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू था 2021 में। और अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की जाए तो इनके जो पेट्रोल पंप्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, वो लगभग 19,668 हैं और 6,191 इनके एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थे 31 दिसंबर को। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो हीरो मोटोकॉर्प ने कल यानी कि 22 फरवरी को अनाउंस किया है कि इन्होंने बीपीसीएल के साथ पार्टनरशिप करी है, जिसके अंतर्गत ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है देश भर में वो सेटअप करेंगे। पिछले साल अराउंड सितंबर में बीपीसीएल ने अनाउंस किया था कि अपने जो 7,000 कन्वेंशनल रिटेल आउटलेट्स यानी कि इनके जो पेट्रोल पंप्स हैं, उनको ये एनर्जी स्टेशंस में कन्वर्ट करेंगे, जहां पे मल्टीपल फ्यूलिंग ऑप्शंस मिलेगी कस्टमर को, जिसमें कि ईवी चार्जिंग फैसिलिटी भी इंक्लूडेड होगी मीडियम से लॉन्ग टर्म के बीच में। और इस कोलेबोरेशन से जो दोनों एंटिटीज हैं यानी कि हीरो मोटोकॉर्प और बीपीसीएल, ये पहले पहले सब्सटेंशियल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने जो इनका एनर्जी स्टेशन नेटवर्क है बीपीसीएल का, वहां पे सेटअप करेंगे। और आने वाले टाइम में जो इनकी पार्टनरशिप है वो ईवी इकोसिस्टम में दूसरे एरियाज में भी हो सकती है। और अब अगर बात की जाए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान की, तो फर्स्ट फेज में जो चार्जिंग स्टेशन है वो 9 सिटीज में सेटअप किए जाएंगे, जिसमें कि शुरुआत की जाएगी दिल्ली और बेंगलुरु से। और उसके बाद जो ये इनका चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क है, इसको देश भर में एक्सपैंड किया जाएगा ताकि हाई डेंसिटी हो चार्जिंग स्टेशन की, जैसे कि पेट्रोल पंप की होती है कि बहुत पास पास आपको मिल जाते हैं। तो सिमिलरली इनका प्लान है कि आने वाले टाइम में इनकी डेंसिटी को बढ़ाया जाए। और हीरो मोटोकॉर्प ने कहा है कि ये जो दिल्ली और बेंगलुरु में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। और जो चार्जिंग स्टेशन होगा वहां पे मल्टीपल चार्जिंग पॉइंट्स होंगे, जहां पे डीसी चार्जर होंगे, एसी चार्जर होंगे। और ये सभी टू व्हीलर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनके लिए अवेलेबल होगा, यानी कि हीरो मोटोकॉर्प के टू व्हीलर्स के लिए या स्पेसिफिक किसी ब्रांड के लिए नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आके अपने आप को चार्ज करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो हीरो मोटोकॉर्प की एक स्मार्टफोन ऐप होगी, जो कि एंटायर जो यूजर चार्जिंग एक्सपीरियंस होगा उसको मैनेज करेगी, वहां पे लोग पेमेंट कर पाएंगे और ये सभी पेमेंट्स कैशलेस ट्रांजेक्शंस होंगी। और वहीं पे जो बीपीसीएल का जो एनर्जी स्टेशन नेटवर्क है, इनके 19,668 पेट्रोल पंप हमने डिस्कस किए वो हैं, तो वो अलाउ करेंगे कंपनी को फर्दर अपने ऑपरेशन और सर्विसेज को तेजी से ग्रो करने के लिए। और अब अगर बात की जाए कि भाई दूसरे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार भारत में बढ़ रही है, लेकिन कंज्यूमर्स परेशान है कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं है। तो इससे आने वाले टाइम में उनको काफी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। और अगर हम नंबर्स के मामले में बात करें तो 2021 में 2,33,971 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को बेचा गया था
और अगर 2020 से कंपेयर करें तो ये 1 लाख के आसपास थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितनी वृद्धि हुई है और आने वाले टाइम में स्पीड से बढ़ते हैं तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ये तो इसके अलावा अगर हीरो मोटोकॉर्प और बीपीसीएल की जो पार्टनरशिप है उसके अलावा अगर बात की जाए तो हीरो इलेक्ट्रिक जो कि इनके राइवल हैं, नवीन मुंजाल ओन्ड ग्रुप है, उन्होंने भी अनाउंस किया था कि 2022 के अंत तक ये 20,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस इंडिया सेटअप करेंगे। इसके अलावा ई बाइक गो जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मार्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, इन्होंने भी बोला था कि ये 1 लाख जो स्मार्ट आईओटी इनेबल्ड चार्जिंग स्टेशन है वो 7 इंडियन सिटीज में सेटअप करेंगे। और ओला इलेक्ट्रिक जो कि न्यूबी है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में, इन्होंने भी बोला है कि ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि ये चार्जिंग बैटरीज का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर पाए। इसके अलावा ये बीपीसीएल के साथ भी बात कर रहे थे ताकि ये उनके जो भी फ्यूलिंग स्टेशन है वहां पे रैपिड चार्जर जिनको ये हाइपर चार्जर्स बोलते हैं वहां पे लगा पाए। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें हीरो मोटोकॉर्प का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 1.91% की काफी खराब रिटर्न दी है। पिछले 1 साल में तो इनका शेयर 20% तक गिरा है। हालांकि 1 जनवरी 2022 से इनका शेयर लगभग 11% बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करती है। इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में 95 रुपीस का डिविडेंड पे किया है। सिमिलरली लास्ट ईयर भी इन्होंने 95 रुपीस का डिविडेंड पे किया था। तो लगभग 3.824% इनकी डिविडेंड यील्ड रहती है। तो डिविडेंड के मामले में अच्छी कंपनी है, लेकिन ग्रोथ के मामले में इन्होंने पीछे अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन 17 फरवरी को जो एक ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स आई थी उन्होंने उसमें इसका टारगेट 3,738 रुपए का दिया गया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो एवरेज टारगेट प्राइस इसका 3,050 के आसपास आता है, हायर साइड पे 3,700 के आसपास और लोअर साइड पे भी 2,225। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 2,731 पे हुई है, तो उसके हिसाब से ये अभी अपने जो एवरेज टारगेट प्राइस है उससे 10-11% नीचे पे अवेलेबल है, तो प्राइसिंग डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगती है। और अगर इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 55,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनकी पी और पीबी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है क्योंकि इनके शेयर ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है, 20% गिरा है पिछले 1 साल में। तो उस वजह से इनका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है 19% की। इसके अलावा ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे काफी विश्वास है इस कंपनी में। और खास करके जैसे इन्होंने एथर एनर्जी के साथ जो पार्टनरशिप करी है वहां पे शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं जो कि एक बड़े प्लेयर हैं टू व्हीलर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। इसके अलावा ये अपना भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेकर आ रहे हैं जो कि गेम चेंजर हो सकता है। तो मुझे काफी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कंपनी का शेयर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और अगर आपको भी इसमें विश्वास है तो आप करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन में आप इसको ले सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको 10 से लेकर के 30% की रिटर्न दे सकता है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें बीपीसीएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में सिर्फ 3% की रिटर्न है। और पिछले 1 साल में तो इनका शेयर लगभग 16% गिरा है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें देखना होगा कि शेयर प्राइस तो इनका डेफिनेटली गिरा है, लेकिन इन्होंने डिविडेंड काफी अच्छा पे किया है। इस साल में ये 68 रुपीस का डिविडेंड पे कर चुके हैं। तो अगर करंट मार्केट प्राइस है यील्ड को देखा जाए तो लगभग 20% की आती है। तो हालांकि इन्होंने 16% में जो इनका शेयर गिरा है, लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर को कॉम्पनसेट किया है। तो अगर आप हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज आप चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकती है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो इसका टारगेट 468 बताया गया है और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 533 आता है, हायर साइड पे 700 रुपए और लोअर साइड पे 440 के आसपास। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 355 पे हुई है, तो उस हिसाब से तो ये अपने जो लोएस्ट टारगेट प्राइस है उससे भी 20% से ज्यादा नीचे पे अवेलेबल है। तो प्राइसिंग डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। इसके अलावा अगर हम इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 77,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि शेयर की प्राइस काफी अट्रैक्टिव है। और अगर ये देखा जाए कि भाई ये इतना क्यों गिरा है, उसके पीछे के दो कारण है। एक, सरकार इसमें अपना स्टेक बेच रही थी जिसमें कि देखा जा रहा है कि कुछ डिले हुआ है। पहले
21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में इसकी डिवेस्टमेंट प्लान थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगले साल होगी और फर्दर भी डिले हो सकता है। इसको लेकर के जो वेदांता जो एक फ्रंट रनर है इसको एक्वायर करने के लिए, उसके जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने भी काफी ज्यादा नाराजगी दिखाई है कि भाई गवर्नमेंट बहुत ही स्लो जा रही है और उनका पक्का नहीं है कि वो इसको बेचना चाहती है। तो ये एक रीजन है, और दूसरा है कि जो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका भी इनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए, मुझे लगता है कि इन सभी वजहों से इसका शेयर काफी गिरा है। लेकिन मुझे लगता है कि एलआईसी का जब आईपीओ एक बार सॉर्ट आउट हो जाता है इस साल में, तो अगले साल की ये बड़ी टिकट आइटम हो सकती है। गवर्नमेंट इस पे दोबारा से फोकस करेगी, और अगर ये इसकी कोई भी पॉजिटिव न्यूज न्यूज आती है इसके डिवेस्टमेंट को लेकर के, तो इनका शेयर बहुत तेजी से भाग सकता है। तो अगर आपको उस पे विश्वास है तो आप इसको करंट प्राइस पे ले सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइसिंग अमेजिंगली अट्रैक्टिव है। और आने वाले टाइम में अगर कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई तो ये शेयर आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको वो ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।